औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई ना कोई ऐसी वीडियो क्लिप लेके आता हूँ, व्लॉग लेके आता हूँ जिसमें बच्चों के लिए जनरल नॉलेज होता है या ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जिससे हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो फ़ायदा हासिल कर सके। तो आज मैं जो एक टॉपिक लेके आया हूँ वो ये है कि एरोप्लेन जो टेस्ट होता है पीएफ में, उसकी तैयारी कैसे की जाए, यानी किस तरह आप कामयाब हो सकते हैं। तो वो कामयाबी के मैं कुछ तरीके हैं वो बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप फॉलो करते हैं उन तरीकों को, या जो कैंडिडेट्स हैं जो टेस्ट देने के लिए जाते हैं वो उनको अप्लाई करते हैं, तो इंशाल्लाह वो पीएफ के एरोप्लेन टेस्ट में जरूर कामयाब होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि किस तरह से एरोप्लेन जो टेस्ट है पीएफ का, उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा और उसका क्या तरीकेकार है, सिलेबस कहाँ से आता है और क्या क्या उस सिलेबस पैटर्न क्या होता है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिससे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और वो जब टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल भी उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने क्या करना है, और वो प्रॉपर तरीके से तैयारी भी नहीं कर सकते। तो ये तैयारी करने का एक बेहतरीन तरीका होगा। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो को गौर से सुनिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली ऐसी वीडियोस हैं जो आपके बच्चों के लिए बड़ी मुफीद हो और स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुफीद हो, वो आपको मिलती रहे। तो जैसा कि हमने टॉपिक पे बात की कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीएफ में एरोप्लेन टेस्ट की तैयारी कैसे की जाती है और प्रॉपर उसकी जो गाइडलाइन है वो मैं आपको दूंगा। तो टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि टेस्ट पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। ये इसके अंदर जब हम इनिशियल टेस्ट देने जाते हैं ना, तो इनिशियल टेस्ट के ऊपर मैं बताने जा रहा हूं कि जो हमारा इनिशियल टेस्ट होता है उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते। ये जो टेस्ट होता है ये 5 टेस्टों पर मुश्तमिल होता है, और ये 5 के 5 टेस्ट एक ही दिन में होना होते हैं। और एक टेस्ट जब पास हो जाता है तो अगला टेस्ट जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो जाता है, और ये सारे का सारा ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि हमारे पास जो पहला टेस्ट कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, और इसी तरह से चौथा और पांचवा टेस्ट कौन सा होता है, और तरीकाकार क्या है, उसको आपने मुकम्मल और अच्छे तरीके से सुनना है, ताकि अगर आपको मेरी बात समझ आ जाती है तो आपके बच्चों के लिए टेस्ट देना जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो बात को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस, यानी टेस्ट का पैटर्न क्या होता है और उसका सिलेबस क्या है। पैटर्न से मुराद मैंने ये बात बताई है कि उसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं और वो कहां कहां से। सिलेबस से मुराद ये है कि वो कौन कौन सी बुक से ली जा सकती है। तो पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो आपका टेस्ट होता है, फर्स्ट टेस्ट होता है, वो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है बेसिकली ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, यानी कंप्लीट आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है और ये सारे का सारा एमसीक्यूज बेस्ड होता है, और उसमें एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आपने वो एमसीक्यूज जो होते हैं उनको अटेम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये 100 एमसीक्यूज पे मुश्तमिल होता है। इसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं। हर एमसीक्यूज के नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और बाज़ औक़ात 5 एमसीक्यूज उस एमसीक्यूज के 5 जो होते हैं ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपने जो सही वाला ऑप्शन होता है उसको ऑनलाइन में आपने उसका आंसर करना होता है, क्लिक करना होता है, और इसके लिए हमारे पास जो टाइम होता है बेटा वो 45 मिनट्स होते हैं। सबसे जरूरी चीज जो होती है वो टाइम मैनेजमेंट होती है। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो इनिशियल टेस्ट का पहला जो टेस्ट होता है जिसको हम इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम देते हैं, वो कितने मार्क्स का होता है और उसका टाइम कितना होता है, वो इसको मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो होते हैं वो कम आते हैं। तो एक तो ये बात जो है, पहला टेस्ट जिसको इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम दिया गया है ये 100 एमसीक्यूज पे मुश्तमिल होता है और ये 45 मिनट पे मुश्तमिल होता है। आपने 45 मिनट में इसको अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद बेटा दूसरा टेस्ट होता है। अगर आपने ये टेस्ट पास किया है तो आपका दूसरा टेस्ट शो होगा, अदरवाइज अगर आप फेल हो गए हैं पहले टेस्ट में तो आपका दूसरा टेस्ट शो ही नहीं होगा। तो अगर दूसरा टेस्ट शो होता है वो है इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट जो होता है ये 50 एमसीक्यूज पे मुश्तमिल होता है, और इसके लिए जो स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाता है या कैंडिडेट्स को टाइम दिया जाता है वो 30 मिनट्स होते हैं। और ये जो इंग्लिश का सिलेबस है जो मैंने आपको बताया कि साथ साथ मैं सिलेबस आपको भी शेयर करता जाऊंगा। सिलेबस इसका जनरल ग्रामर होती है, ग्रामर की आपने प्रॉपर तैयारी करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो था उसके अंदर भी जो सिलेबस है
वो भी मैं बताता चला जाऊं कि इंटेलिजेंस टेस्ट भी एक जनरल आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ये कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए कोई प्रॉपर नहीं होता कि आपने कौन सी बुक कहां से करनी है। इसके बाद हमारा अगर आपने इंग्लिश का टेस्ट पास कर लिया है तो उसके बाद जो अगला टेस्ट आपका अपीयर होगा, थर्ड टेस्ट, वो होता है फिजिक्स का टेस्ट। फिजिक्स के टेस्ट में 25 एमसीक्यूज होते हैं और इसके लिए जो कैंडिडेट्स को गिवन टाइम होता है वो बेटा आपका 20 मिनट्स होता है। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 9th और 10th की जो फिजिक्स की बुक होती है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड यहाँ पे हमने यूज करनी है। पीएफ का जो भी टेस्ट होता है उसके लिए जो बुक्स यूज की जाती हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड होती हैं, और जो भी सिलेबस होता है वो हमने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का ही तैयार करना होता है। तो यहाँ पे आपने फिजिक्स का जो सिलेबस तैयार करना है वो भी आपने 9th 10th की फिजिक्स का सिलेबस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का तैयार करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप करके जाते हैं तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आप सारी ये टेस्ट पास करते चले जाएंगे। इसके बाद अगर आप ये टेस्ट फिजिक्स का पास कर लेते हैं तो आपका जो चौथा टेस्ट अपीयर होगा वो होगा मैथ का टेस्ट। मैथ के आपके 25 एमसीक्यूज होंगे और इसके लिए भी आपके पास 20 मिनट्स होंगे, और यहाँ पे मैथ्स की जो बुक होंगी वो भी 9th की बुक होगी और 10th की बुक होगी, उनमें से आपके एमसीक्यूज आएंगे और आपने इन 20 मिनट्स के अंदर इनको आपने हल करना है। इसके बाद अगर ये आप मैथ का टेस्ट जो है इसको भी पास कर ले जाते हैं तो अगला जो आपका टेस्ट अपीयर होगा वो आपका होगा 5th टेस्ट, आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है वो बड़ा ही मतलब इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से तैयार होके जाना है। यानी एक तरह का आप ऐसे समझ लें कि आपकी प्रॉपर लाइफ का इंटरव्यू किया जा रहा है, और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके कस्टम्स के ऊपर, आपके रिलीजन्स के ऊपर, आपके जो बायोग्राफी है अकॉर्डिंग टू एनीथिंग वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, वैसे ये सिंपल होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जिस वजह से ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये भी आपके पास जो इंटेलिजेंस टेस्ट की तरह इसमें भी आपके जो पर्सनैलिटी टेस्ट में होता है इसमें भी आपके 100 एमसीक्यूज होते हैं और आपने ये भी 45 मिनट्स में करने होते हैं। इसके बाद ये सारे का सारा जो टेस्ट होता है ये आपने वहां पे एक दिन में हेड होता है, और आपने इसके तमाम जो 5 टेस्ट हेड होंगे आपने प्रॉपर रेडी होके जाना है, इनको आपने परफॉर्म करना है। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि हम तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ सोर्स भी होना चाहिए। तो वो मैं आपको मीडियम बताता हूं कि आपने अगर पीएफटी एरोप्लेन की तैयारी करनी है और आपने बेहतरीन तरीके से कामयाब होने के लिए तैयारी करनी है तो एक हमारे पास वेबसाइट है जिसको आपने एक लिंक में आपको बता रहा हूं, जिस पे आपने जाना है प्रिपरेशन सोर्स ऑनलाइन तैयारी.pk पे आपने जाना है। वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ फॉर्म में पेपर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे जो आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं, और तमाम का सिलेबस जो मैंने आपको बताया है, जो पैटर्न बताया है, इसके अकॉर्डिंग जो है आप पीएफ में इस टेस्ट की यानी जो आपको एरोप्लेन का टेस्ट आप परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सारी रहनुमाई मिल जाएगी। और इसमें पीडीएफ नोट्स के अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप वैसे उनको बार-बार सुन के अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो चीजें थी जो प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए जो एरोप्लेन का टेस्ट होता है उसके लिए मैंने आपको बताई। अगर आप इन चीजों पे प्रॉपर तरीके से ये जो मैंने गाइडलाइन आपको दी है अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप टेस्ट में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और एक कामयाब कैंडिडेट के तौर पे वहां पे अपीयर हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।